सी एस एस एच टी एम एल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पेज को एनिमेट करता है, डिज़ाइन करता है और ब्यूटीफुल दिखाई देता है, दिखाता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अचीवर्स कोडी और ये हमारे चैनल की 7th वीडियो है, यानी 7th पार्ट है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ऐसे प्यार देते रहें। जो हमारा चैनल है, इस पे हम ये जो आज वीडियो देखने वाले हैं, इसमें हम डिवीजन के बारे में बात करेंगे। इसी में हम सी एस एस के बारे में बात करेंगे कि सी एस एस कितने तरीके के होते हैं, मतलब कितने तरीके से लगा सकते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है, उसका क्या मतलब होता है। तो हर चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत काम की होने वाली। तो गाइज, बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और सी एस एस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम करने से पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि सी एस एस क्या होता है, किस लिए काम आता है, मतलब उसका है क्या, मतलब क्या है वो चीज़। तो गाइज, जो सी एस एस है, हमारा जो सी एस एस है, उसकी फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ओके। और जो इसका एक्सटेंशन होता है, ये होता है डॉट सी एस एस, ओके। एच टी एम एल का तो हमारा डॉट एच टी एम एल, इसका है डॉट सी एस एस। ठीक है भाई, हमने सीख लिया। अब जो हमारा ये सी एस एस है, अब इसको लगाने के भी ना 3 तरीके होते हैं, 3 वेज। तो पहला वे क्या है? सबसे पहला वे है कि हम अलग से पेज पर बना के और उसी को हम सेव कर लेंगे डॉट सी एस एस एक्सटेंशन के साथ में, जो मैंने बताया अभी। जैसे हम एच टी एम एल लिंक करते हैं पेजेस आपस में, तो वैसे ही हम अलग से पेज बना लेते हैं सी एस एस का। ठीक है, और उसी फोल्डर में डालो या अलग से फोल्डर में डालो, हो जाता है। ठीक है जी। अब हम जो सेकंड बनाते हैं वो होता क्या है? अब वो ये चीज़ होती है, जैसे हमने सीखा था फॉर एग्जांपल फॉन्ट टैग। अब हमें फॉन्ट के साथ में डील करनी है, तो उसी टैग में, फॉन्ट टैग के अंदर ही हम सी एस एस लगा देंगे। जो फॉन्ट टैग होगा हमारा, उसी के अंदर ही हम सी एस एस का यूज़ करेंगे। कैसे? स्टाइल इक्वल्स टू, बस ये यूज़ करके हम उसमें सी एस एस लगा देंगे। हमें कोई दूसरा बनाना नहीं पड़ा, सेव करना नहीं पड़ा, सिंपल ये है। और सेकेंड वे हमने सीख लिया। तीसरा क्या है, थर्ड क्या है? अब जो हमारा सी एस एस है, उसका थर्ड पार्ट ये होता है, तीसरी तरीके से हम ऐसे लगा सकते हैं कि जो हमारा सी एस एस होता है, उसको हम बॉडी टैग के पहले, यानी हेड टैग में लगा सकते हैं। अलग से हम स्टाइल, जो हमारा टैग होता है, स्टाइल टैग शुरू करके और उसको बंद भी कर सकते हैं वहीं पे। तो स्टाइल टैग के अंदर ही हम वो सी एस एस लगा सकते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे हम सी एस एस लगा सकते हैं, ओके। जी हाँ। जो सबसे इजी जो मुझे लगा वो है इनलाइन तरीका, यानी मतलब जो फॉन्ट टैग वाला मैंने आपको बताया था कि सेकंड तरीका जो था, जिसमें हम फॉन्ट टैग के अंदर ही लगा देते थे या किसी और टैग में लगा देते थे, ये सबसे इजी होता है क्योंकि इसमें कुछ नई फाइल बनानी नहीं पड़ती और इजी टू अंडरस्टैंड है। हम उसी के साथ में डील करते हैं और ज़्यादा इसमें घिचपिच नहीं होता है, मतलब उसी में हम कर सकते हैं डील, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। तो सी एस एस का मतलब तो मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो आपको मैं सबसे पहले जो बताऊंगा, हम जो सी एस एस सीखेंगे, सबसे इजी वाला सीखेंगे, यानी सेकंड वाला, ओके। तो अब ये एच टी एम एल था, ठीक है भाई। ये हमने अपने सेकंड पार्ट, सॉरी 5th पार्ट में हमने बनाया था इससे वेबसाइट। जिसने वीडियो देखी है उसको याद होगा, बिल्कुल बिल्कुल याद होगा। अब हमने ओपन कर लिया, ठीक है। हमने ये बनाया था, ओके। अब हम यहाँ जाते थे तो ये मिल जाता था हमें। ये कुछ सब कुछ हम कवर कर चुके हैं 6th पार्ट तक। हम सब कवर कर चुके हैं। 5th पार्ट में हमारा ये वेबसाइट था, 6th पार्ट में कवर कर चुके हैं और 7th पार्ट अभी यहाँ आने वाला है जी, बिल्कुल। अब जो हमारा सी एस एस है,
ये काम कहाँ पर आएगा, मतलब किस लिए लगा सकते हैं, क्यों आता है। अब जैसा कि आप देख रहे हो, हमने HTML में काफ़ी चीज़ तो कवर कर ली, हाँ हमने पेज बना लिया, सब कुछ बना लिया। अब एक चीज़ आप देखो, यहाँ पर कोने में जाते हैं, यहाँ पर गैलरी, यहाँ पे सब आपको दिख रहा है, लिंक्स है, ठीक है, ये लिंक्स है। अब अगर हम इन लिंक को अगर एनिमेट करना चाहते हैं, ये बहुत सिर्फ लिंक लग रहा है, कोई प्रोफेशनल वेबसाइट अगर हम देखें तो उसकी तरह नहीं लग रहा, उसमें बटन्स होते हैं, बहुत चीज़ें होती है, नहीं लग रहा बिल्कुल भी। लिंक्स के साथ कौन काम करता है, ज़्यादातर नहीं करता है, मतलब प्रोवाइड कर देते हैं लिंक, हाँ कि इसको क्लिक करके इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, लेकिन कोई प्रोफेशनल है वेबसाइट कि हमारी कुछ ऐसी वेबसाइट है और इसमें अच्छा दिखना चाहिए, तो ये अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसके लिए हम CSS यूज़ करेंगे, आप समझ रहे होंगे। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर लोगो है, बिल्कुल अच्छा है, हाइपर लगाया हमने, ठीक है बिल्कुल अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी वेबसाइट को गुड लुक देती है, अच्छा लुक देती है। जी हाँ बिल्कुल, तो उसी के लिए होता है CSS। अब इसको हम चलिए एडिट करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले होने वाला है, सबसे पहले जो होने वाला है वो है, इसको करते हैं, ये चीज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ओके। जी तो गाइस, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका सोर्स कोड खोल लिया, सोर्स कोड आ गया है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, चलो लिंक है हमारे, तो सबसे पहला जो हमारा लिंक है वो है ये वाला, गैलरी, गैलरी का जो आप देख सकते हैं। तो जो इनलाइन वे है इसको लगाने का, इनलाइन वे जो होता है वो होता है स्टाइल से, सिंपल स्टाइल है, एक ही लगा दो काफ़ी है, ठीक है। डबल कोट्स आ गए, इसके अंदर ही हमारा सब कुछ होगा, ठीक है, लाइक फॉन्ट फैमिली, ठीक है, फॉन्ट फैमिली, यानी ये क्या करेगा, हमारी जो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो बदल देगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप ये दो, ऐसा कोई एट्रीब्यूट लगा दो जो दो हो, यानी फॉन्ट और फैमिली ऐसे लगाओ, तो बीच में ये साइन आएगा माइनस का, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पे कॉलन लगा दिया है, स्पेस दे लो मत दो, आपकी मर्जी है, तो मैंने यहाँ पे देता हूँ सेंचुरी गॉथिक, सेंचुरी गॉथिक मैंने रखा है, सिंपल है। और इसके बाद ध्यान रखना, सेमी कॉलन लगाना है आपको, भूलना मत बिल्कुल भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब होता है कि हाँ यहाँ पर ये एट्रीब्यूट खत्म हो रहा है, ठीक है, जैसे हम HTML बंद करते हैं और भी टैग्स बंद करते हैं, वैसे इसका भी होता है, बंद करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके कलर की, कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा उससे भी, ठीक है। कलर बस क्या रख लें, फॉर एग्जांपल वाइट रख लेते हैं, दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा। नहीं तो चलो एक काम करते हैं, गोल्ड कर लेते हैं, इन सब में वाइट में मिल जाएगा, गोल्ड कर लेते हैं, ओके कोई बात नहीं जी। यहाँ पर गोल्ड हो चुका है। अब चलिए इसको टेस्ट करते हैं, Ctrl+S Alt Tab F5, देखो यहाँ पर हमने गैलरी की बात करी तो यहाँ पर आ गया, गोल्ड हो गया, और ये इसको हम क्लिक करेंगे तो इसमें पहुँच गया जी। अगर हम चाहें तो उसको बोल्ड भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे हम बी टैग का यूज़ करके। अब यही चीज़ हम सेम ऑडियो में भी कर लेते हैं, यही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ऊपर समझा ही दिया, तो बार बार लिख कर कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर हो चुका है, इसको एक बार Ctrl+S और Alt टैप कर लेते हैं, ये भी हो गया, सेम सेम है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सेम हम वीडियो इसमें भी कर लेते हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी हाँ। Ctrl+S Alt टैप F5, तो ये अब जो देख रहे हैं ये तीनों हमारे गोल्ड हो चुके हैं, यानी हमारे लिंक्स चेंज हो चुके हैं, ठीक है जी हाँ। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ें देखते हैं। तो अब हम अपना यहाँ पर दोबारा खोल लेते हैं। अब इसमें जो हम करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी इनके बीच में आपको दिख रहा होगा ज़्यादा गैप नहीं है, ये कुछ मतलब इतना ट्रैक्टर नहीं दिख रहा है, ये सिंपल लिंक है कि हमने इसका मतलब फॉन्ट फैमिली बदल दी, स्टाइल बदल दिया और कलर बदल दिया, इतने में थोड़ी कुछ होता है, नहीं होता। तो चलिए और आगे करते हैं, बिल्कुल चलिए।
तो हम अभी ऑडियो HTML यानी इसको ऑडियो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। गोल्ड ये हो गया। अब हम इसमें स्पेसिंग करेंगे बीच में ये, ओके जी हाँ। पैडिंग, हम पैडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ये इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे बंद करना है। पैडिंग राइट। अब हमें राइट की पैडिंग जो है इसकी चेंज करनी है। कितनी करनी है देखते हैं। 10 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है ओके जी बिल्कुल 10 पिक्सल। जय माता दी। ये हमने बंद कर दिया। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब F5। ये देखो राइट में कितनी स्पेस होगी, 10 पिक्सल, ठीक है। अब सेम वहीं पे हम कर लेते हैं पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट कितना, 10 पिक्सल जी हाँ। बंद कर लिया इसको भी। यहाँ पर भी अब देखो गैप हो गया, ओके जी। यहाँ पर हमारा गैप हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो क्या कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा ऊपर से भी गैप हो जाए, क्योंकि नहीं ऊपर तो बहुत ज़्यादा पास है ना, हम ही चाहते हैं तो ऊपर भी गैप हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे ये भी देख लो आप। पैडिंग, ठीक है, टॉप, पैडिंग टॉप इसको कर लो फॉर एग्जांपल 25 पिक्सल काफ़ी है जी हाँ। 25 पिक्सल काफ़ी है। नहीं हुआ शायद सोर्स कोड में जी दिक्कत थी। अभी भी शायद कोई दिक्कत है। 25 पिक्सल्स पैडिंग टॉप, तो चलिए कोई बात नहीं। शायद ये HR टैग की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर आप करेंगे HR टैग हटा के तो बिल्कुल चलने वाला है, ठीक है जी हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर आप टॉप लगाएंगे पैडिंग टॉप चल जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। सेम इसमें भी हम कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी गैप हो चुका तो क्या फ़ायदा लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जो बटन की बात कर रहे हैं ना, बटन है एक टाइप के, तो CSS से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो इस पर हम डिस्प्ले कर लेते हैं, डिस्प्ले, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक, ओके। बॉर्डर 6 पिक्सल्स, ये देखो ये ऊपर आ गया ना जी। मैं बोलता ना पैडिंग से हो जाता है बिल्कुल। आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। क्या दिक्कत है। पोजीशन एब्सोल्यूट, इससे भी नहीं हो रहा। कहाँ गया
इसको हम हटा देते हैं, चलो ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मतलब इस पे हमारा इस पे हमारा वो बॉक्स आ जाए। तो वो कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर कुछ एरर्स फिक्स करे हैं। जैसे यहाँ पर इधर आ गया था, ये ऊपर पैडिंग नहीं हो रही थी, तो यहाँ से हो चुका था। अब हमारा बॉर्डर नहीं लग रहा है, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है ये भी देख लेते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, बॉर्डर साइज ओके जी, हटा दिया। कंट्रोल एस F5 नहीं, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं और यहाँ पर रख दिया। अब इस पर हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड ग्रीन करके देख लेते हैं। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब F5, ये देखो आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया। अगर हम इसका पिक्सल कम करें, यानी 1 पिक्सल, ये देखो, हाँ बिल्कुल जी, हाँ 3 पिक्सल कर लेते हैं, सॉरी 3 पिक्सल F5, ये बढ़ गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऊपर ज़्यादा स्पेस ये ना हो, तो पैडिंग टॉप जो है, पैडिंग टॉप जो है आपका, इसको कर लेते हैं 10। देखो बिल्कुल आ गया ना। अब एक चीज़ और लगा लेते हैं जो काम आ सकता है। डेकोरेशन, डेकोरेशन जिसे कहते हैं नन, कि हमें कुछ डेकोरेट नहीं करना, बस जय माता दी, हो गया हमारा। यहाँ पर ग्रीन बटन आ गया। अब ग्रीन की जगह आप लगा दो कुछ भी यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल वाइट, कंट्रोल एस, वाइट लग जाएगा आपका, समझे बिल्कुल। ये आपका सब पैडिंग पे काम कर रहा है, ठीक है। सेम हम इसमें भी ऐसा कर लेते हैं। तो चलिए आपको मैं अभी दिखाता हूँ, 3 2 1। तो अब देखो यहाँ पर गैलरी, ऑडियो, वीडियो तीनों पर हमारा बॉक्स आ चुका है, यानी एक टाइप का लिंक बन चुका है, समझे जी हाँ समझे। और नहीं समझे तो कमेंट में डाल देना, इस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा। अब हम इसमें कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे इसका रेडियस चेंज कर सकते हैं। ओके, तो बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस क्या होना चाहिए, 30 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल्स। आई डोंट नो वाई इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कि ले नहीं रहे बॉर्डर रेडियस। ओ द प्रॉब्लम इज दिस, या हमने यहाँ पर बंद कर दिया था पहले ही, ये देखो आ गया ना, कितना अच्छा लुक दे रहा है। ये हमारा HTML से नहीं हो सकता था, तो इसीलिए CSS यूज होता है, ठीक है जी हाँ, इसीलिए CSS यूज होता है। कंट्रोल्स ये तीनों में डाल देता हूँ मैं। तीनों में डाल दिया। अब लुक देखना, ओके हाँ, अब लुक देखो आप, कितना बढ़िया लुक आ रहा है। ओके जी, तो ये होता है हमारा CSS, इसीलिए हम एनिमेशन के लिए काम आता है।
इसमें हम आगे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो वो धीरे धीरे हम सब सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा हिंट देने के लिए, छोटा समझाने के लिए अभी मैंने आपको ये करके दिखाया, गैलरी ऑडियो वीडियोस। आप चाहें तो ये और भी चीज़ों पर लगा सकते हैं। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, और जब हमारा ये इनलाइन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में मैं आपको एक्सटर्नल करके दिखाऊंगा, यानी दूसरे पेज पर लिंक करके बताऊंगा कि कैसे होता है। उसमें हमारा डिवीजन टैग वगैरह काम आता है, इसमें हमारा इतना डिवीजन टैग का काम नहीं होता। तो बहुत इजी है, हमारे साथ जुड़े रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।